धर्म जीवन तथा साधना, लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। अध्याय 1, जीवन का लक्ष्य। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। जहां तक जीवन के मूल तत्वों का प्रश्न है, विश्व को प्राच्य और पाश्चात्य में बांटा नहीं जा सकता। सभी समस्याएं सार्वभौमिक हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से पूर्व शुरू होता है और यहाँ से पश्चिम। यह बहुत गलत और भ्रांति पैदा करने वाला विचार है, और यही मानवता के इतिहास में अनेक भयंकर त्रुटियों का कारण हुआ है। सत्य केवल एक होता है, हाँ, एकमात्र, न कि कोई पूर्वी सत्य अथवा पश्चिमी सत्य। मानव मन की सभी समस्याएं समान ही होती हैं। इस मामले में कोई पूर्व अथवा पश्चिम नहीं होता, केवल एक मानव मन होता है। व्यवहार तथा रीति रिवाज आदि गौण बातों में भेद रहता है, किंतु मानव मन वही रहता है तथा उसकी समस्याएं भी मानव मन की ही सामान्य समस्याएं होती है। विभिन्न धर्मों और पंथों की उपयोगिता। आध्यात्मिक पथ पर तुम कहाँ तक पहुंचे हो तथा किस स्थान पर खड़े हो, यह तुम्हें जानना चाहिए। अधिकांश लोगों को प्रतीकों, नित्य उपासना और स्थूल प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं को केंद्रित करने के लिए उन्हें एक सगुण साकार ईश्वर की आवश्यकता होती है, किंतु इस बारे में भी हमें उच्चतर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। परमात्मा और हमारे बीच जो समानता है, उसी पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। क्या भगवान हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई हैं? भगवान तो सर्वव्यापी है और वो किसी भी धर्म या मतांतर के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। भले ही रूढ़िवादी या कट्टर लोग कुछ भी क्यों न कहे, विभिन्न मतवाद अथवा धर्म मत पंथ केवल संबल या सहारे हैं। उन्हें इसी रूप में देखना चाहिए। जब तक हमें उनकी आवश्यकता है, तब तक उन्हें स्वीकार करना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने कहा है कि छोटे पौधों को चारों ओर से घेर कर रखना पड़ता है, पर जब वो बड़ा पेड़ हो जाता है, तब घेरा अनावश्यक हो जाता है। हमें सदा के लिए अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही अटके नहीं रहना चाहिए, क्रमशः इन सीमाओं से ऊपर उठना चाहिए। जिस साधक ने प्रगति कर ली है, उसे क्रिया अनुष्ठानों के बिना ही परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने में समर्थ होना चाहिए। 4 मार्ग। विभिन्न धर्म, मतवाद और पंथ उस समय तक रहेंगे जब तक ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है, किंतु इस कारण उनमें वैमनस्य तथा मतभेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से विश्व के विभिन्न धर्मों को विषाक्त बना देते हैं। सभी जातियों और पंथों के धार्मिक लोगों को यह अनुभव करना चाहिए कि वे सब आध्यात्मिक पथ के सहपथिक हैं। किसका मार्ग सही है, इसे लेकर झगड़ने से कोई लाभ नहीं। परमात्मा को पाने के अनंत मार्ग हैं, किंतु व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार इन मार्गों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, भक्ति मार्ग, ईश्वर भक्ति एवं शरणागति का पथ। दूसरा, कर्म मार्ग, सेवा और त्याग का पथ। तीसरा, योग मार्ग, ध्यान एवं मनोनिग्रह का पथ। चौथा, ज्ञान मार्ग, ज्ञान एवं आत्मविश्लेषण का पथ। इनमें से किसी एक को अधिक महत्व देने के कारण भले ही विभिन्न धर्मों में भेद हो, पर सभी धर्मों में इन चारों मार्गों के अंश रहते हैं। सच्चे साधक को यह जानना चाहिए कि वो किस स्थिति में है और किस मार्ग से उसे लक्ष्य को प्राप्त करना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी प्रकार की मनस्थिति के लोगों के लिए स्थान है। एक प्रकार के स्वभाव का दूसरे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक को अपने स्वभाव के उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण के कारण कठिनाइयां पैदा होती है और वो लोगों को सत्य से दूर ले जाता है। सभी व्यक्तियों को एक ही पथ का अनुसरण करने का आग्रह करना एक गंभीर भूल है। लक्ष्य तक पहुंचना, ईश्वर साक्षात्कार करना, यही महत्व की बात है, मार्ग चाहे कोई भी हो। अन्य सब बातें गौण हैं। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा है, धर्म अनुभूति का विषय है। परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। वस्तुतः तो यही वेदांत का प्रमुख उपदेश है। अहंकार का नाश ही जीवन का लक्ष्य। अपने मन प्राण से अंतरात्मा की ओर मुड़ जाओ।
अपने आध्यात्मिक जीवन को तीव्रता प्रदान करो। परमात्मा मार्ग प्रदर्शक के रूप में सदा हमारे साथ रहते हैं। जब हम उनके संस्पर्श में आएंगे तब हमारी भ्रांत धारणा नष्ट हो जाएगी। जब हमारी इच्छा भगवत इच्छा के साथ एक रूप हो जाएगी तब हम परमात्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन जाएंगे। तब हमारी क्षुद्रता संकीर्णता दूर हो जाएगी और परम शक्ति की आभा हमारे जीवन में प्रस्फुटित होगी। अहंकार ही जीव और परमात्मा के बीच का सबसे बड़ा व्यवधान है। वह सत्य को धूमिल कर देता है और धर्म में संकीर्णता एवं मतभेद पैदा करता है। हमें किसी न किसी तरह इस अहंकार को परमात्मा के साथ जोड़ देना चाहिए और अंततोगत्वा उसे नष्ट कर देना है। यह न भी हो सके तो कम से कम परमात्मा को अपने जीवन का केंद्र बिंदु तो बना लेना चाहिए। निष्ठापूर्वक साधना के बाद अंत में जब हम परमात्मा तक पहुंचेंगे तब हमें परमात्मा को किसी पथ या धर्म मत में सीमित करने के अपने प्रयास का वास्तविक कारण ज्ञात हो जाएगा। तब हम समझ जाएंगे कि इस प्रकार के प्रयास हमारे अज्ञान और संकीर्णता के कारण ही होते थे। सदिच्छा का होना भगवान की कृपा का लक्षण है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनमें कुछ अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं, जो कम से कम एक उच्चतर जीवन की इच्छा रखते हैं। अधिकांश लोग संसार के सुख भोगों के पीछे अनवरत भागते रहते हैं और भवसिंधु में डूब जाते हैं। श्रेय मार्ग तथा प्रेय मार्ग। हमारे सामने दो विकल्प हैं, ईश्वर का अनंत आनंद अथवा इंद्रियों का सुख। भले ही लोग कुछ भी कहे पर इन दोनों का उपभोग एक साथ नहीं किया जा सकता। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। समस्त ऐन्द्रिक सुखों और अहंग की प्रवृत्तियों से ऊपर उठने पर ही इस ईश्वर के आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। हम सदैव दूसरों का चेहरा देखते हैं पर अलेप होकर शायद ही कभी हमने अपने आप को देखा हो। हमारा मन बहिर्मुखी है, यह अंतर्मुख होना नहीं चाहता। ऐसे बहिर्मुखी मन के द्वारा उच्चतर उपलब्धियां कभी नहीं हो सकती। जब तक अखंड ब्रह्मचर्य धारण के द्वारा तुम मन को शुद्ध नहीं कर लेते और उसे भीतर की ओर नहीं मोड़ देते, तब तक आध्यात्मिक जीवन की कोई संभावना नहीं है। यह एक ऐसा शाश्वत नियम है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कुछ ऐसे ही भाग्यवान व्यक्ति होते हैं जो अपनी इंद्रियों के बाहरी दरवाजा बंद कर लेते हैं और इस प्रकार मन को भीतर समेटकर सत्य की अनुभूति का प्रयत्न करते हैं। क्या हम ईश्वर को चाहते हैं? हम अपने मन को टटोले और पूछे, क्या हम सचमुच ईश्वर को चाहते हैं? यदि हम संसार के लोगों का प्यार चाहते हैं अथवा दुनिया की चीजें चाहते हैं तो हमें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं। यदि हम संसार की चीजों में संतोष और तृप्ति का अनुभव करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी दशा में यदि ईश्वर हमें नहीं मिलते तो शिकायत की भी कोई बात नहीं है। अतः साधक को अपने आप से बीच बीच में यह पूछना चाहिए कि क्या वो सचमुच ईश्वर को चाहता है अथवा दूसरी चीज की इच्छा रखता है। यदि वो वास्तव में ईश्वर को चाहता है तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही भक्त के पास आते हैं जो केवल उन्हीं की चाह रखता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि साधक ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। मुमुक्षुत्व। सर्वप्रथम हमें अपनी साधना के लक्ष्य के संबंध में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह बात हमेशा के लिए स्पष्ट और निश्चित कर लो। यही तुम्हारे केंद्रीय या प्रमुख विचार होना चाहिए और अन्य सभी विचारों को इसका अनुगामी बनाया जाना चाहिए। इन अन्य विचारों को इस प्रमुख विचार के चारों ओर व्यवस्थित रूप से मानो सजा देना चाहिए। अपनी समस्त भावनाओं एवं इच्छाओं को इसी मूल विचार के साथ संबद्ध कर दो। यह हमारे सभी कार्यकलापों के बीच सदा एक अंतर प्रवाह के रूप में बहता रहे। यह केंद्रीय विचार क्या है? भगवत साक्षात्कार की इच्छा। जीव की परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही यह केंद्रीय विचार है।
इसे अपने हृदय में सदा एक ज्योति शिखा के रूप में प्रज्वलित रखो। अंतरात्मा की इस ज्योति से अपने सभी कार्यों और विचारों को प्रकाशित करो। हमें लक्ष्य के लिए आतुर होना चाहिए। हमारे भीतर एक आत्म पिपासा हो, एक ऐसी प्यास जिसे कोई सांसारिक वस्तु तृप्त न कर सके। अनंत परमात्मा ही जीवात्मा को संतुष्टि प्रदान कर सकता है। जब हम इस विचार, इस अभिलाषा को इतनी बलवती बना लेंगे कि वो हमारे दैनंदिन जीवन को प्रभावित कर सके, तभी आध्यात्मिक जीवन सरल हो पाएगा। आध्यात्मिक जीवन की पहली शर्त यह आत्म पिपासा है। यही सच्ची भक्ति है। ज्ञानी इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं।